आप लोग? मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हो अदीबा इन बर्लिन। So today we will discuss about APS. What is APS? APS is Akademische Prüfstelle. तो ये जर्मन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ जस्ट अ वेरिफिकेशन प्रोसेस जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई करके आपको एक सर्टिफिकेट देता है विच इज़ नाउ कंपलसरी इन इंडिया इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी। इंडिया से पहले ये चाइना और वियतनाम में इंट्रोड्यूस था बट 2022 में इंडिया में भी आ गया है। और पता नहीं इसको बैड लक बोले या जो भी बोले, जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी, मैं वीज़ा की वेटिंग लिस्ट में थी। ये उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 अक्टूबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था और मैंने फर्स्ट डे जाके ही एपीएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। सो आई नो द होल प्रोसेस और मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, जिससे आपके पास सर्टिफिकेट जल्दी आ जाए। एपीएस का फॉर्म फिल करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एपीएस की वेबसाइट पे जाना है और हम टुगेदर भी एक एपीएस की वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एपीएस की वेबसाइट है aps-india.de। आपको इस पे जाना है और इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेट्स गो थ्रू इट टुगेदर। ये ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम जाएंगे। चेकलिस्ट हमें पता होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको डाउनलोड करके अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है। मेक श्योर आप इसको ना भूलें, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ नहीं, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, प्लेस, डेट और सिग्नेचर ये सब डालना है। ठीक है, चेकलिस्ट देखते हैं। ये डिफरेंट चेकलिस्ट है, आप जिसमें लाइक करते हैं वो चेकलिस्ट डाउनलोड कीजिए। मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पे फोकस करूँगी। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो ये हमारी चेकलिस्ट है। आई वुड सजेस्ट आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लें और अपने साथ रखें, जिससे आपको पता हो कि आपने सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ अटैच किए हैं। ये रही हमारी चेक लिस्ट। इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना है विच इज़ आई बिलीव रिसेंटली होना चाहिए। आप रिसेंटली जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या आप सोच रहे हो तो आप अपने बहुत सारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह लगने होते हैं और आपको ये हैंडी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ एपीएस फ़ी ट्रांसफ़र रिसीप्ट। एपीएस की फ़ीस के बारे में मैं बताती हूँ। इट इज़ 18,000 विच आई बिलीव इज़ स्लाइट हायर और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 18,000 रुपये का सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये रूल है। तो आपको 18,000 रुपीज़ आपको जमा करने हैं और उसकी जो प्रूफ होगी आपको वो भी अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। देन थर्ड थिंग इज़ आधार कार्ड विच इज़ लिंक विद योर मोबाइल नंबर विच इज़ कंपलसरी इन इंडिया। आपको पता है सबका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से ऑलरेडी लिंक्ड होता है। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स चाहिए। मैंने सिर्फ मार्कशीट लगाई थी। ठीक है जी। लास्ट थिंग इज़ कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट जर्मन और इंग्लिश। इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है और मुझे भी था उस टाइम पे, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट उन लोग के लिए कंपलसरी है जिनका कोर्स यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में होगा। जो मास्टर्स डिग्री यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में करने आ रहे हैं उनको कंपलसरी अपनी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी। और इंग्लिश में अगर आपका कोर्स है, अगर आपने आइल्स दिया है तो आप लगा सकते हैं, पर मैंने आइल्स नहीं दिया था। मेरी यूनिवर्सिटी में आइल्स कंपलसरी नहीं था। अब अप्लाई कैसे करना है, हम अप्लाई पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो ये आपकी एक आईडी बन जाएगी। फिर पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल ये सब आपको डालनी है, प्लस पेमेंट डिटेल। पेमेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ 18,000 है, उसका प्रूफ आपको यहाँ डालना होगा। फिर आप उस फॉर्म को अपने डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, उसके साथ ये वाला फॉर्म अटैच करेंगे और ये सारी डिटेल्स चेकलिस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और एपीएस के ऑफिस में जाके सबमिट करने हैं। ये आप पोस्ट भी कर सकते हैं एपीएस के ऑफिस के लिए, बट टू बी सेफ, और जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मैंने पर्सनली जाके एपीएस के ऑफिस में 1 अक्टूबर 2022 में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। अब आते हैं प्रोसेसिंग टाइम पे। इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बोलते हैं 3 to 4 वीक्स है, बट मेरे केस में 6 to 7 वीक लगे थे, जिसके लिए मेरी ही गलती थी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी आपको क्या नहीं करना है। जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करने गई थी, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी की मेल आईडी और सारे डिटेल्स मांगे थे। उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि किस लिए ले रहे हैं और इतना मैंने सोचा नहीं था। तो फिर मैंने उनको अपने वीसी की ईमेल आईडी लिख दी थी जो मेरे एएमयू के थे। आई थॉट ही कैन हेल्प,
बट फिर ऐसे हुआ था कि वीसी रिप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया थे। फिर तो एपीएस से फिर मुझे कॉल आया था आफ्टर 7 वीक्स कि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, और इफ़ यू कैन आप मुझे दूसरी ईमेल आईडी दे दीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए। मैं उस टाइम अलीगढ़ नहीं थी, मैं बहुत परेशान हुई। फिर मैंने कोशिश की कि मैं एएमयू में कांटेक्ट करूं प्रोफेसर्स को, लोगों को। फिर मैंने अच्छे से बात की और फिर मुझे पता चला कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोर्ड की आईडी होती है, उनको वो देनी होती है। ठीक है जी। तो फिर मैंने उनको वो प्रोवाइड की। फिर जैसे मैंने वो प्रोवाइड की उसके बाद भी मुझे 1-2 वीक लगे उन्हें डॉक्यूमेंट चेक करके वेरीफाई किया। उसके बाद मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, विच टुक मी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। ठीक है। तो ये थी मेरी गलती। तो आई होप आप इसको रिपीट ना करें और आप अपनी यूनिवर्सिटी को पहले ही कॉन्टेक्ट कर लें कि मुझे अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है फॉर वीज़ा इशू। तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है उस पर भी काफ़ी क्लियर होता है कि फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस यू शुड कॉन्टेक्ट देम। तो आप वो ईमेल आईडी अच्छे से डालिए। और अगर ईमेल आईडी के साथ अगर आप नंबर भी डाल सकते हो यूनिवर्सिटी का, विच वुड बी 24/7 अवेलेबल, इट वुड बी वेरी नाइस। पर मेरे केस में मैंने फ़ोन नंबर भी डाला था पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई रिसीव नहीं कर रहा था और ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। सो दैट वॉज अ बैड मोमेंट फॉर मी। बट इट टुक मी 2 मंथ्स, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो ये थी आज की एपीएस की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट और आपको पता चला होगा व्हाट इज़ एपीएस, हाउ टू बी अप्लाई फॉर एपीएस, और आपको कहाँ जाना होगा एपीएस के लिए, और एंड में आपको क्या गलती नहीं करनी है जो मैंने की है और जिस वजह से मेरा एपीएस सर्टिफिकेट थोड़ा डिले हुआ और आपको मे बी आपका सर्टिफिकेट 2 वीक्स में आ जाए। मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको अपना सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहूँगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है। तो ये मेरा एपीएस का सर्टिफिकेट है, जो जर्मन लैंग्वेज में होता है। और ऐसे सर्टिफिकेट मेरे पास 3 आए थे, जिसमें से एक मैंने वीज़ा जब मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ मुझे सबमिट करना हुआ। और ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरे पास है। इसमें मेरी डिटेल लिखी है। मेरे पास एक वो यूनिक नंबर आया है जिसके बारे में आपको सबको सुना होगा। उस यूनिक नंबर के बाद ही आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगा। इसमें मेरी बैचलर डिग्री के बारे में लिखा है, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे सेमेस्टर नंबर कितने थे 6, और जी मेरी परसेंटेज सीजीपीए लिखी है, और ये हमारा साइन होता है। तो ये सब ओरिजिनल होते हैं। आप इनकी फ़ोटो कॉपी करा के भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आप देख रहे हो कि 3 सर्टिफिकेट मेरे पास है और 1-1.5 साल होने वाले हैं। इसकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ मुझे ज़रूरत इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम हुई थी, उन्होंने चेक किया था। और जब आपके पास ये होगा तो कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत डीपली वेरीफाई करते हैं आपके बैकग्राउंड एजुकेशन को। ये सर्टिफिकेट पूरा लाइफ टाइम वैल्यूएबल है और आपको दोबारा नहीं बनवाना होगा, बस आपको एक बार बनवाना होगा और आपको दोबारा इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। So this was all for today. I hope you enjoyed my video. So make sure to like, share and subscribe my channel for more informative videos. Bye. See you next time.